इसी पे ज़रा बात करते हैं इख्तियार वली साहब को, वज़ीर आज़म के बराए इत्तलात, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया आपका इख्तियार साहब। इख्तियार साहब, खैबर पख्तूनख्वा जिस तरह दहशतगर्दों के निशाने पर है, अब ये मामला कतई सियासी नहीं रहा है। मतलब आए रोज़ की शहादतें हैं, हर रोज़ के वाक़यात हैं, इस पर एक मुतफ़िक़ा कौमी बयानिया ज़रूरी है, होना ही चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो अब ताज़ा बयान दिया है, पर्टिकुलरली CMKP ने, क्या आपको लग रहा है ये मामला किस डायरेक्शन में जा सकता है? मुस्लिम लीग नून और दीगर हुकूमती जमातें भी उन पर तनकीद के अलावा क्या ही करती हैं? इसके अलावा कोई इरादा है, जिम्मेदारी उठाएं, कोई फैसला करें? बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट बात ऐसी है कि कौमी बयानिया हो, कौमी यकजहती हो, कौमी यगानगत हो, कौमी वहदत हो, उसके लिए आप पूरे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो इकट्ठा कर सकते हैं। आप कुछ मुल्कों को भी अगर इकट्ठा करना हो तो आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू PTI थिंग देन इट्स बिकम डिफ़िकल्ट, इवन बिकम इम्पॉसिबल, बिकॉज उनका मसला कौमी वहदत नहीं है, उनका मसला कौमी मसाइल नहीं है, उनका मसला इश्क पाकिस्तान नहीं है, बल्कि उनका मसला इश्क इमरान है। अगर उनका ये मसला हल हो जाए, और जो मुझे हल होता हुआ नज़र नहीं आता, जिस बंदे को जितनी सज़ा सुनाई जा चुकी है, उनके ख़िलाफ़ जितने शवाहिद और ठोस शवाहिद आए थे, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की कोई चीज़ होगी। सो वो किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, और पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली और कौमी यकजहती, उसका रुख किसी और तरफ है। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई इस तरह की उम्मीद रखना कि वो किसी कौमी बयानिए का हिस्सा बन जाएंगे, कौमी यकजहती का हिस्सा बन जाएंगे, फ़िलहाल मुझे इसकी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अच्छा, फिर एक और बात भी समझा दें इख्तियार वली साहब के वफाकी हुकूमत की तहरीक इंसाफ पर सबसे बड़ी तनकीद ये है कि वो लोग जो हैं वो ऑपरेशन के हक में नहीं हैं, लेकिन वहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पहले ही चल रहे हैं और किसी ग्रैंड ऑपरेशन की बात कोई कर नहीं रहा। फिर ये इशू क्यों बनाया जा रहा है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमेशा उसने कोशिश की है कि वो चीज़ों को मुतनाज़ बना दे और उसको डिस्प्यूटेड बना लें। इसके अलावा और उनके पास कोई ना कोई विज़न है, ना कोई प्रोग्राम है, ना उनके पास कोई समझ बूझ है, ना अकल है। आप ख़ुद सोचिए कि वफाकी हुकूमत पर तनकीद किस बात की? जब सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला बने, वज़ीर आज़म ने उनको टेलीफोन किया, उनको मीटिंग के लिए बुलाया, जो इन्हीं टेररिज्म पर, कौमी यकजहती पर और खैबर पख्तूनख्वा के फ्लड इफेक्ट्स की रिहेबिलिटेशन के लिए थी। लेकिन इन्होंने ये वाज़े अल्फाज में कह दिया कि मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, लेकिन मैं इसमें नहीं बैठूँगा, बिकॉज़ मेरा मसला इश्क पाकिस्तान नहीं है, मेरा मसला इश्क इमरान है। और वो ये समझते हैं कि उनका काम स्ट्रीट मूवमेंट है या सियासत है या गंदी सियासत है। पाकिस्तान के मसाइल के साथ उनका कोई लेना देना है नहीं। हमारे ऊपर तनकीद करके तो वो अपनी मुर्दा घोड़े में वो उसमें जान डालने की कोशिश करते हैं, वरना उनके पास क्या है? अगर आप उनसे उनकी परफॉर्मेंस पूछें, ये बुरा मान लेते हैं। अगर आप उनसे पूछें कि आपने अपने पौने 4 साल की वफाकी हुकूमत में क्या किया है, तो ये बुरा मान जाते हैं। अगर आप इनसे, और हम उनको क्यों बुरे नहीं लगेंगे जब हम इनसे पूछते हैं कि 13 साल आपने खैबर पख्तूनख्वा पर हुकूमत की है, किसी बख्त नई यूनिवर्सिटी का नाम ही बता दें तो इनके पास नाम नहीं होते। हस्पताल का पूछें तो ये कहते हैं कि लेडी रीडिंग अस्पताल हमने बनाया है, जो हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल है वो हमने बनाया है। अभी आपको भी पता है, पूरी कौम को पता है, ये अस्पताल पाकिस्तान बनने से पहले के बने हुए अस्पताल है। इसी सियासी मुखालिफ ज़ाहिर है उन पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उनका ये तर्ज़ सियासत है, वो अपनी सियासी डायरेक्शन का फ़ैसला करने में मुकम्मल आज़ाद हैं और होना भी चाहिए। लेकिन आपका ताल्लुक़ भी ज़ाहिर है इसी सूबे से है। आप समझते हैं कि कई दिहाइयों से जो मामला चल रहे हैं, अचानक उन्हें डिसमेंटल करना या डिस्कनेक्ट करना आसान तो नहीं है। अगर वहाँ मौजूद या बरसरे इक़्तिदार पार्टी ये समझती है, PTI, कि अफ़गान तालिबान से बात करके मसला हल हो सकता है, तो उनको फिर एक दफ़ा मुकम्मल आप सपोर्ट फराहम करें, उनकी हौसला शिकनी करने के बजाय उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि शायद कोई सलूशन निकल सके। मेरे ख्याल में ये टाइम गेनिंग की बात करते हैं। ये इनका मकसद टाइम गेन करना है और चीज़ों को गटमट करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि जो दोहा मुआहदा हुआ था, उसमें उनका किरदार क्या था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? वो भी तो मुज़ाकरात थे, इनके दौर में भी काफ़ी दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं। अभी भी रिसेंटली जो
तुर्की में इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात ही थे। वो कोई किस्सा खानी बाज़ार में कोई कावा पीने के लिए लोग मजलिस के लिए तो नहीं बैठे हुए थे। लेकिन जो सुहेल अफरीदी साहब ने इस पे बयानिया अपना दे दिया है, कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हमें सबूत पेश किए जाएं कि अफ़गानिस्तान जो है तो वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है, तो मैं सुहेल अफरीदी साहब को इतना कहूँगा कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप अपने सीएम हाउस से निकल जाएं और 3 मिनट के फासले पर मीना बाज़ार है, वहाँ पर जाइए और रिकॉर्ड चेक करें कि 250 लोग वहाँ पर ख़वातीन और बच्चों समेत मार दिए गए थे। वदूद सन्स जाइए जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। कूचा रिसालदार जाएं जहाँ पर अहले तशी का जो इमाम बारगाह है उस पर हमला हुआ था जिसमें 100 से ज़ायद लोग मारे गए थे। और अगर फिर भी आपको कोई सबूत चाहिए तो APS के शोहदा जो मासूम बच्चे थे 150 से ज़ायद, उनके स्कूल चले जाएं, आपको सबूत मिल जाएंगे। और अगर फिर भी आपको सबूत चाहिए तो आ जाएं, हम आपको सबूत दे देंगे। लेकिन इस तरह ये गडमड करके और जो है ना वो मशकूक किस्म का बयानिया आप जो थ्रो करते हैं, ये आपके इश्क इमरान का मसला है। आपका लीडर भी यही कहता था, वो भी ये फरमाते थे कि हम तालिबान को दफ्तर दे देंगे, उनको पैसे देंगे, उनको फंड्स देंगे, और फिर अपनी हुकूमत में 40-45 हज़ार लोगों को उन्होंने आबाद भी कराया था। जो 9 मई का वाक़या हुआ था वो भी इसी टेररिज्म का एक वो था, उसकी लेगेसी थी। 26 नवंबर भी इसी की लेगेसी है। मेरे ख्याल में जो दहशतगर्द तंजीमों ने किया है 9 मई को, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। ठीक है इख्तियार वली साहब, जो कुछ आप कह रहे हैं इससे साफ नज़र आ रहा है, इट इज़ क्रिस्टल क्लियर कि वफाकी हुकूमत और KP हुकूमत के दरमियान ठीक ठाक ठन चुकी है। अब अगर ऐसा है तो फिर क्या जल्द ही कोई गवर्नर राज, इमरजेंसी, जो ऑप्शंस की बातें एक्चुअली होती रहती हैं, वो आप करने वाले हैं या नहीं करेंगे? देखें मैं एक बात बताता हूँ। सियासत अपनी जगह पर, रियासती मामलात अपनी जगह पर, रियासती ज़िम्मेदारियाँ अपनी जगह पर। हमने इनको डायलॉग के लिए बुलाया, डायलॉग इनके साथ हम करेंगे जब भी आएंगे। स्पीकर की सरबराही में कमेटी वहीं की बनी हुई है और वो इंटैक्ट है अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी। दूसरी तरफ अगर पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें 9 मई के वाक़यात की तस्दीक होती है और उसमें सुहेल अफरीदी गिल्टी जो है पाए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है कि अब उनकी गिरफ़्तारी हो, अदालत उन्हें गिरफ़्तार करे, कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको गिरफ़्तार करें, तो ये बेहतर होगा कि वो ख़ुद ही इस्तीफ़ा दें, स्टेप डाउन करें। क्योंकि एक मुजरिम जो मुल्क में कौमी सलामती के इदारों के, हसास इदारों के दफातर पर और उनके तनसीबात पर मुलविस हो, उसको कोई रियासती ओहदा और बिलखुसूस फिर सूबे का वज़ीर आला रहने का कोई अखलाकी, कानूनी, आइनी, दस्तूरी जवाज़ नहीं रहता। तो बेहतर है कि वो इस्तीफ़ा दे दें, यही उनके हक़ में बेहतर होगा। अदरवाइज़ कानून ने अपना रास्ता ले लेना है। इख्तियार वली साहब, आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट की टाइमिंग, इस पर भी बड़े सवालात ज़ाहिर उठ रहे हैं। अब चूँकि वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए दौरे कर रहे हैं, अपने कारकुनों को एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं और वज़ीर आला बन चुके हैं, क्योंकि इस वाक़े को ज़ाहिर अरसा हो गया 2 साल का। अब उनकी रिपोर्टें निकाली जा रही हैं फोरेंसिक लैब से और अब उनके खिलाफ केसेस के लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं सबूत। और दूसरा you know the timing certainly makes it all suspicious and अच्छा, और questionable. वली साहब ने एक और बात की है, वली साहब की बात पे बात नहीं मैं कर रही, लेकिन वैसे ही कि मतलब स्टेप डाउन कर दें, ये जो है ना कि किसी के अगेंस्ट कोई केसेस हो या फिर कोई हो मॉरल उसकी वजह से आप स्टेप डाउन कर जाए कोई, कहाँ So ये तो ना हमारे यहाँ precedents कोई पहले कभी कोई एग्जांपल्स हैं set हुआ है, पाकिस्तान में? ना शायद आगे कोई कभी होगा। प्रेसिडेंट्स नहीं है हमारे